नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पहले वीडियो के बाद ये दूसरा पार्ट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? तो लंदन की वनवेव कंपनी भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट यह जो है गुजरात राज्य में खोली जाएगी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है? तो डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण जो है TAFE और IIT कानपुर द्वारा निर्माण किया गया है। यह डाईमिथाइल ईथर से संचालित होगा। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब जो है मध्य प्रदेश की अनुभूति डोंगरे ने जीता है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन मेघालय में किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं के में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फसाई के साथ रक्षा मंत्रालय ने बाजरे के उपयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। हाल ही में फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल के साथ भारत ने MOU हस्ताक्षर किया है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। अगस्त 2023 में देश की पहली ई-स्पोर्ट अकादमी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो देश में पहली ई-स्पोर्ट अकादमी का स्थापना जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य ने बोनालू महोत्सव का आयोजन किया है? तो बोनालू महोत्सव को जो है तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया है। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। तो 5 जून 2023 को केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान की जिसका नाम क्या है? केफोन। जून 2023 में अरब सागर से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। बिपरजॉय। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? तो उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टक्कर से यह जो है उड़ीसा के बालासोर में हुई थी, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है स्काईवा के द्वारा विकसित किया गया है। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री जो है तेलंगाना के कोंडाकल गांव में इसकी स्थापना की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जो है श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने अपने मध्य प्रदेश में शुरू की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो हाल ही में महाराष्ट्र को एक और IIM मिला है, जिससे यह जो है देश का पहला राज्य होगा जहां पे 2 IIM होंगे। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया? तो तमिलनाडु में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो संस्कृति विभाग द्वारा गोदड़ देव मंदिर जो छिंदवाड़ा में स्थित है इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ की गई? तो नामसाई अरुणाचल प्रदेश में की गई। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की जो आधारशिला है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई है। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो एक पंचायत एक खेल मैदान की
का जो परियोजना है वह केरल राज्य में शुरू की गई है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की है जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? तो केरल में जल मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर नियुक्त किया गया है। तो अरविंद पनगड़िया को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना केरल। यानी केरल राज्य में पानी के बजट पर एक नया बिल पास हुआ है। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी की अस्थायी परिसर की आधारशिला गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया। तो भारत का जो है सुपर कंप्यूटर एरावत को जो है दुनिया के 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटर को की सूची में सुपर कंप्यूटर एरावत को जो है 75 स्थान दिया गया है। यह सीडेक द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े उच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन झारखंड में किया गया है। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा सामर्थ्य मिशन के तहत जो है ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दी जाएगी। यह जो है पंचायत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन किन दो गंतव्यों के बीच चलाई जा रही है? तो 17वीं वंदे भारत ट्रेन को जो है देहरादून उत्तराखंड से लेकर के आनंद विहार दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हैं हरबुद्ध मागर। हाल के दिनों में चर्चा में पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2000 को कहां पर रखा? तो सेंगोल को नई संसद भवन में रखा गया है। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ हवाई यात्रा करने के लिए यह सुविधा जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट की? तो वियतनाम को जो है INS कृपाण जो है स्वदेशी मिसाइल जो है भेंट की गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक प्रदान की गई है। तो 67 रैंक प्रदान की गई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में।
वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है। तो नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच जो है दिल्ली में शुरू की गई है। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को 50.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने प्रदान की है। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना शुरू की गई है। तो आम पोखरी नामक परियोजना जो है उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, जिसके तहत उस राज्य के 115 नगर पालिकाओं के जो बड़े जलाशय हैं उनका पुनः निर्माण के लिए। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना शुरुआत की है? तो मो जंगल जामी नामक योजना जो है आदिवासी और वनवासी समुदाय द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई है। तो तेलंगाना में जो है 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई है। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। तो केरल की कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो सेवा। हाल ही में भारतीय सेना ने के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया है? तो भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार जो है 5 महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। और वे 5 महिला अफसर जो हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल, लेफ्टिनेंट आकांक्षा। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती को जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो कुई भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी FSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो यह युगांडा के जिंजा में भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क में जो है देश का पहला फर्नारियम मिला है। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या क्षेत्र है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित होता है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन जो है अगरतला के त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया। अप्रैल 2023 में जारी टाइम हंड्रेड रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को जो है शीर्ष स्थान मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया है? तो मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम
सप्ताह को आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल 2023 को नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह के रूप में आयोजन किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो का स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है? तो बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है। यह जो है जम्मू कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है? तो जयपुर के चोप गांव में वेदांता कंपनी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर के चोप गांव में। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने घोषणा कर दी थी चुनाव के पहले। हालांकि चुनाव के बाद अभी जो है या जो घोषणा थी 4% आरक्षण देने की, या वापस आ गई है। आते हैं क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव को जो है राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चित सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के साथ संबंधित है? तो भारत और नेपाल के साथ सेती नदी जल विद्युत परियोजना। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन मुक्ति नामक जो है अभ्यास का आयोजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो किलादी साइट संग्रहालय जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन को दिखाने के लिए। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक के गडग में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को इंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बने सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शुरू किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर
बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई है? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली में शुरू की गई है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में एक्सोस्टोमा तृतीया नामक जो है एक नई कैटफिश की प्रजाति खोजी गई है। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर बना है, जहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को बनाया गया है? तो आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा जो है 30 सेकंड में पता चल जाएगी कि दूध में मिलावट है या नहीं। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, यह हिमाचल प्रदेश में फेमस है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ द्वारा मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया भारत का? तो हरियाणा जो है भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पे 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने की लक्ष्य किया है? 2024 तक जो है भारत सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने की घोषणा की है। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक फंगस प्लांट से संक्रमित व्यक्ति मिला? तो हाल ही में दुनिया में पहली बार कोलकाता में फंगस प्लांट से संक्रमित पहला व्यक्ति मिला है। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे का जन्म दिया? तो गंगा नाम की एक मादा बच्चे को जन्म दिया है जो गिर नस्ल की है या क्लोन से बनाई गई है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया? तो यह 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को मिला है। वह राज्य जिसने 2025 तक केरल का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक के ट्रांसजेंडरों समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? तो कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान करने के प्रेरित करने हेतु मुजम्मा जोगती को जो है एक आइकन के रूप में चुना गया है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी बम्बे 47वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 48 स्थान। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? या तमिलनाडु में जो है ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन में किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो हल्बी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2023 में भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो उड़ीसा की सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन
रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? तो INS एंड्रोथ को जो है लॉन्च किया गया है। यह कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। आते हैं क्वेश्चन पे। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ करके 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी? तो रणवीर सिंह ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डाटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? तो कॉल बिफोर यूडिंग नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो INS सुजाता ने मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया है। आते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो LVM-3 के द्वारा जो है OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हाल ही में NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश किया है? तो कोठोरी नदी के जो प्रदूषण था उसको भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद ने दूर नहीं कर पाया, इसलिए NGT ने इससे मुआवजा वसूल करने का निर्देश दिया है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की, तो हाकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं पिछले 6 महीने के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में।